जी अस्सलाम वालेकुम। महमूद सईद एन ए क्यू टीवी 4 पर। अ, जर्मनी में कल इलेक्शन हुए हैं 23 फरवरी को, और जिसमें काफ़ी तादाद जर्मनों की जो वोटरों की तादाद है, तकरीबन 88% लोगों ने वोट डाले हैं, और ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो ये इलेक्शन चूँकि ये जो एसपीडी की और एफडीपी की जो और हुर्रियत की हुकूमत इत्तेहादी, इनके आपस में इख्तलाफात की वजह से जब ये इत्तेहाद टूटा है और अक्सरियत खत्म हुई है, तो उसके नतीजे में फिर ये इलेक्शन का इनेकाद जर्मनी में करना पड़ा। तो ये इलेक्शन पूरी दुनिया की इस पे नजरें थी, और इससे और जो जर्मनी में रह रहे हैं गैर मुल्की तारकिन वतन आप कह सकते हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक से जिनका ताल्लुक है लेकिन वो जर्मन शहरी हैं या असालम सीकर है या बिजनेसमैन है या वर्कर है यहाँ पे, वो काफी परेशान थे। क्योंकि इस इलेक्शन में जो सबसे बड़ा जो नारा इस्तेमाल हुआ है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की तरफ से, वो इमिग्रेशन के मुतल्लक हुआ है, और जो दुनिया के लोग यहाँ पर आकर सियासी पनाह लेते हैं उनके लिए हुआ है। उसमें बहुत सारी तब्दीलियों के दावे किए गए। एक ऐसी पार्टी है जिसने तो बिल्कुल ही इस बात को रद्द कर दिया कि हम इन्हें गैर मुल्कों को नहीं लेंगे, और सीडीयू के जो मेरकल ने 2015 में सीरियन को लिया था, उसकी वजह से यहाँ बहुत सी मुआशरती और समाजी मसाइल पैदा हुए हैं, जिसको जिसको बुनियाद बनाकर उसको बहुत ज्यादा मीडिया के जरिए उठाया गया, जिसमें एक बुनियाद पर पार्टी शामिल थी। उन्होंने बेदरीग मीडिया का इस्तेमाल किया। जो 4-5 वाकयात हुए हैं जिसमें अफगानी या सूरियन मुलवस है, और उसकी बुनियाद बनाकर पूरे आप ये कह सकते हैं कि पूरे इलेक्शन का जो कंपेन का रुख मोड़ दिया गया। तो बहरहाल जर्मन कौम बड़ी समझदार है और जज्बात से आरी कौम है। आप ये नहीं कह सकते कि जज्बाती कौम, बड़ी संजीदा कौम है, बड़ी दूर दराज की सोचते हैं। इन्होंने जो फैसला दिया है वो एक बड़ा खुशाइन है इस मुल्क के लिए, और तमाम पार्टियों ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। इन्होंने सीडीयू को अक्सरियत दी है, और जर्मनी की ये तारीख रही है कि यहाँ पे कभी भी एक पार्टी की हुकूमत नहीं हुई। अमूमी तौर पर यहाँ पे इत्तेहादी बना हुकूमतें होती हैं, वो ये इस चीज के आदी हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि तजर्बा है। तो वो अब इत्तेहादी हुकूमत बनेगी। और खुशी की ये बात है कि जो राइट विंग की पार्टी थी एएफडी, उसको इन्होंने, जो अक्सरियत पार्टी है, इन्होंने टोटली इनकार कर दिया कि हम इनको अपने इत्तेहाद में शामिल ही करेंगे। कि ये नहीं चाहते कि जरिए सीडीयू का और उनका मंशूर का जमीन आसमान का फर्क है, और ये अपने वोटरों को मायूस नहीं करना चाहते, ना उनको बदल करना चाहते हैं, ना उन्हें ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमने आपके वोट का इस्तेमाल जो है ना वो गलत कर रहे हैं। जो जिस सोच पे आपने हमारी सोच पे दिया था, हम उस सोच से नहीं हट रहे, और ये बड़ी अच्छी बात है। और जो फिक्रमंद वाली बात ये है कि जो तारकिन वतन थे, अब उन्हें काम करना पड़ेगा, क्योंकि जर्मनी जो है ना वो तारकिन वतन के लिए एक जन्नत की हैसियत रखता है पूरी दुनिया में। यहाँ पे लोग फैमिलियों के साथ रहते हैं, आके मुख्तलिफ मालिक से अपने मुल्क के माशरती या जंगी हालात या जिसकी वजह से भी ये आते हैं, तो यहाँ पे इन्हें बहुत ज्यादा सहूलतों से नवाजा जाता है, इन्हें घर दिए जाते हैं, इनकी मेडिकल मुकम्मल सहूलतें होती हैं, और इनको महाना इतना पैसे दिए जाते हैं कि वो उसमें अपना बआसानी गुजारा कर सकते हैं, और अपने प्यारों को भी भेजते हैं, और अच्छी खासी पुरतेश जिंदगी आप ये कह सकते हैं कि गुजारते हैं। अब उस पे कदगन लगेगी, उनको लोगों के लिए मायूसी होगी कि जो बिल्कुल ही हाथ पर हाथ धर कर बैठे हुए, उन्हें काम के लिए निकलना पड़ेगा और इस मुआशरे में इंटीग्रेट होना पड़ेगा। यहाँ रहने के लिए ये चीजें बड़ी जरूरी होगी, और जो इन चीजों पर अमल नहीं करेंगे वो मुंह की खाएंगे, वो उनको उनके लिए यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। दूसरा, सालम जो केसेस हैं, उनका जो प्रोसीजर होगा उसको इंतहाई छोटा कर दिया जाएगा, और उसको फास्ट ट्रैक पे चलाया जाएगा, और जिन लोगों का केस रद्द हो जाएगा, मतलब असालम केस जब करते हैं अपने मुल्क की या अपने मसाइल बता के करते हैं, अगर उस फ्रेम में पूरा नहीं उतरेगा, वो रद्द हो जाएगा, तो उनको यहाँ पर ज्यादा देर रहने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अब तक जो 4 या 5 वाकयात ऐसे हुए हैं, उन लोगों ने गाड़ियां चलाई हैं या छुरियां मारी हैं, बेगुनाह मासूम जर्मनों को मारा है, वो लोग थे जिनके केस रद्द हो चुके थे, और उनको कागजात ना होने की वजह से, शनाख्ती कागजात ना होने की वजह से ये कह लेके दफातर की भी सुस्ती थी कि उनको डिपोर्ट नहीं किया जा सका टाइम पर। तो अब आइंदा ऐसा ही होगा, ऐसे लोगों को कुछ थोड़ा सा टाइम देकर फौरी तौर पे हरासती मराकज में रखा जाएगा। गो कि ये किसी, आप सारे बंदे तो क्रिमिनल नहीं होते इस हद तक, तो ये इंसानी हकूक के लिहाज से ये थोड़ी सी मायूब बात भी है। लेकिन मैं चूंकि इनकी पॉलिसियों की बात कर रहा हूँ, इनके इरादों की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी ख्वाहिशात या अपनी सोच का जिक्र नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आगाही दे रहा हूँ कि ये हो सकता है, और इंशाल्लाह बिजनेस भी अच्छे होंगे। ये जो सीडीयू पार्टी है, इनमें बिजनेसमैनों की अक्सरियत है, और जो मेयर्स है
वो खुद भी बिजनेसमैन है और इनके अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे तल्लुकात है। और ये इन्होंने यही कहा कि हम दुनिया में अच्छे तल्लुकात रखेंगे, खासतौर पर यूरोपीय यूनियन को हम जोड़ेंगे। और आप भी जानते हैं कि यूरोपीय यूनियन में सबसे बड़ा जो डोनर है यूरोपीय यूनियन के अखराजात का, वो जर्मनी है। तो वो इसको बरकरार रखेंगे। तो एएफडी तो बिल्कुल निकलना चाहती थी। हाँ, ये बॉर्डर्स को कंट्रोल करेंगे, बंद नहीं करेंगे, बॉर्डर्स को कंट्रोल करेंगे ताकि आने जाने वाले की को स्क्रीनिंग किया जा सके। और कामों के लिए जो सिलसिले हैं, काम बेहतर होंगे, लोगों के लिए आसानियां पैदा की जाएंगी, लैंग्वेज सेंटर खोले जाएंगे, और इसके अलावा हुनर सिखाने का इंतजाम किया जाएगा। और इसके अलावा जो यहाँ पे चूंकि वर्कर्स की कमी है, तो उसके लिए इनकी पॉलिसी यही है कि मुख्तलिफ ममालिक से ये वर्कर लेंगे, और ये अमूमी तौर पर उन ममालिक से लेंगे जो अपने मुल्क में जर्मन जुबान सीखे आएंगे। कहते हैं कि जो तीसरी दुनिया के मुल्क हैं या उनके लिए काम के यहाँ बहुत सारे मौका पैदा भी हो चुके हैं और ज़्यादा आसानियाँ पैदा की जाएंगी, जिनमें आप कह सकते हैं कि मेडिकल में हैं या जो हैंड वर्कर है उनके लिए यहाँ आसानियाँ पैदा होंगी। लेकिन उसकी शर्त ये होगी कि वो अपने ममालिक में जर्मन ज़बान के कोर्सेज करके आए बुनियादी, ताकि वो यहाँ आसानी से काम कर सकें। उसके लिए और जॉब सीकर वीज़े भी मिलेंगे, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी इंतज़ाम किया गया। और मतलब हैरत की बात यह है कि ब्राज़ील से लोग बहुत ज़्यादा आते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने ज़बान के गवर्नमेंट स्कूल खोले हुए हैं। और हिंदुस्तान में भी इन्होंने लैंग्वेज स्कूल वहाँ गवर्नमेंट ने खोले हुए हैं। हमें पाकिस्तान को भी चाहिए कि वहाँ जर्मन ज़ुबान सिखाने के माकूल जो है ना बंदोबस्त करे, ताकि जो हमारे वहाँ पे जो हुनरमंद लोग हैं और वो फारग हैं, तो उनके लिए यहाँ पे काम के बहुत सारे मौके हैं, उससे वो फ़ायदा उठा सकें। तो ये छोटी मोटी तब्दीलियाँ हैं जिसका मैं जो इलेक्शन के बाद मुतवक्को हैं, इनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो इनके थोड़ा सा जायज़ा लेकर। तो बाकी इंशाल्लाह अगली दफ़ा आपको डिटेल में खारजी तल्लुकात के बारे में मैं आपको बताऊँगा।